हेलो एवरीवन, आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग गुड। दिवाली सबकी बहुत अच्छी रही होगी। और पिछले कई दिनों से मैं सोच रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में जो जूता कांड है उस पे मैं अपनी ओपिनियन थोड़ी सी लोगों के सामने रखूं। कई बार सोचा ना रखूं, फिर सोचा रखूं। तो अभी दिवाली की छुट्टियों में थोड़ा सा टाइम मिला है, तो मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि जो सुप्रीम कोर्ट में जूता कांड हुआ है ये लोगों की फ्रस्ट्रेशन है टुवर्ड्स दी जुडिशरी। ये जूता किसी कास्ट पर्टिकुलर के लिए नहीं था, ये जूता लोगों की फ्रस्ट्रेशन जुडिशरी के लिए था। ये सुप्रीम कोर्ट पे जूता था। ऐसा फ्रस्ट्रेशन लोगों का क्यों है? लोग एक्चुअल में परेशान हो चुके हैं कि जुडिशरी बिल्कुल ट्रेम्बलिंग पोजीशन में आ चुकी है। केसेस सालों साल चलते रहते हैं, किसी को कोई फिक्र नहीं है। लोगों ने उम्मीद जो है छोड़ रखी है जुडिशरी से। मोस्ट पीपल उसके बाद भी आप देखेंगे कि पेंडेंसी इतनी ज़्यादा है। तो 140 करोड़ लोग जो इंडिया में हैं, उसमें से कुछ करोड़ लोगों के जो केसेस हैं वो कोर्ट्स में पेंडिंग हैं। बाकी मोस्ट पीपल हैव ऑलरेडी लेफ्ट होप कि जुडिशरी में कुछ होना है। ये मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों से जब मैं बात करता हूँ, वो कहते हैं नहीं भैया, हाथ जुड़वा लो, जुडिशरी में नहीं जाना, हम ऐसे ही ठीक हैं। ये लोगों की सिचुएशन है। तो ये ऐसा एक्चुअल में है क्यों? ये मैं इस पे कई बार लिख भी चुका हूँ। पेंडेंसी क्यों है, मैं इस पे रिसर्च भी मैंने करी है कि ऐसा क्यों है। क्या हमारे लॉ में प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम एक्चुअल में है कहाँ? तो लॉ में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। लॉ हमारा बहुत ही जो है स्पेसिफिक है विद रिस्पेक्ट टू क्विक डिस्पोजल। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सारे जजमेंट्स जो है दे रखे हैं। राइट टू स्पीडी ट्रायल को फंडामेंटल राइट बता रखा है। वे बैक इन 1979 उसने रखा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1979 का जजमेंट है, जब उन्होंने कहा था कि राइट टू स्पीडी ट्रायल इज़ पार्ट ऑफ योर फंडामेंटल राइट। उसके बाद ए आर अंतुले की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जजमेंट आया था 1991 में। उसके बाद 4 बड़े फेमस जजमेंट्स आए थे आपके ड्यूरिंग 90s। राजदेव शर्मा 1, राजदेव शर्मा 2, कॉमन कॉज 1, कॉमन कॉज 2, जिसमें सुप्रीम कोर्ट इस एक्सटेंट तक चला गया था कि अगर ऑफेंस आपका अप टू 7 ईयर पनिशेबल है और उसका ट्रायल आप 2 साल में कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको अक्यूज्ड को अक्यूट करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, ट्रायल को बंद करना पड़ेगा। दिस वॉज द सिचुएशन, दैट वॉज द एक्सटेंट सुप्रीम कोर्ट वेंट टू। लेकिन 2002 में बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट प्रेशर सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच दोबारा बैठती है, 7 जजेस की बेंच। 2002 में केस का नाम है रामचंद्र राव वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, जिसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि टाइम लिमिट सेट करना जो है वो जुडिशरी का काम नहीं है। इट इज़ द गवर्नमेंट टू फिक्स द टाइम लिमिट फॉर डिस्पोजल ऑफ द केसेस, वी कैन नॉट डू इट। तो उसमें बेल के भी प्रोविजंस थे, बेल के प्रोविज़न इंटैक्ट रख दिए थे कि बेल के प्रोविज़न एज इट इज़ रहेंगे जो राजदेव शर्मा 2 में रहे हैं। बट जो डिस्पोजल का जो टाइम फिक्स कर रखा है कि 2 साल के अंदर ख़त्म ही करना है, अगर नहीं भी ट्रायल कंप्लीट हो रहा है तो अक्यूज को अक्यूट करना है, वो चीज़ ख़त्म करके कोर्ट ने कहा कि यू कैन नॉट, जजेस कैन नॉट डू इट, इट इज़ द गवर्नमेंट ओनली विच हैज़ टू फिक्स द टाइम लिमिट्स। अब तो इतने सारे लॉ भी आ चुके हैं कि जिनमें टाइम लिमिट्स है। आप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में देख लीजिए, उसमें आपका जो इंटरिम एप्लीकेशन होती है उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए 2 महीने का टाइम दे रखा है। आपका पॉक्सो एक्ट में 1 साल का डिस्पोजल का टाइम दे रखा है। आपका 376 के जो ऑफेंसेस है क्राइम अगेंस्ट वुमेन, उसमें क्विक डिस्पोजल का टाइम दे रखा है। वो कंप्लाई नहीं हो पा रहा है। तो वो कंप्लाई क्यों नहीं हो पा रहा है? इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ जजेस गोइंग ऑन लीव, इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ एडवोकेट्स, क्योंकि एडवोकेट्स भी कितना डिले करेगा। मान लीजिए मैं एडवोकेट हूँ, मैंने आज कुछ भी झूठ सच बोल के एडजॉर्नमेंट ले ली, तो मेरी कल डेट आ जाएगी, कल एडजॉर्नमेंट ले लूँगा, परसों डेट आ जाएगी। तो वकील कितना डिले करेगा? 1 दिन डिले कर देगा, 2 दिन डिले कर देगा। अगर जज भी कैजुअल तरीके से डेट दे रहा है तो कितनी दे देगा? कल की दे देगा, परसों की दे देगा। दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इज़ कि आज की एडजॉर्नमेंट आपकी 3 महीने के बाद हियरिंग आ रही है, 4 महीने के बाद हियरिंग आ रही है। दैट इज़ द प्रॉब्लम। तो वो क्यों है? वो बिकॉज ऑफ पेंडेंसी है। पेंडेंसी कहाँ पे है कि आपके एक जज के पास में 7,000, 8,000, 5,000, 6,000 इस तरह से नंबर ऑफ़ फाइल्स पेंडिंग है। अब फॉर एग्जांपल आप मानिए एक जज के पास में अगर 3,000 फाइलें पेंडिंग हैं, तो वो एक दिन में 100 फाइलें उसने सुन ली, अगले दिन बाकी की 100 सुनेगा, उसके अगले दिन बाकी की 100 सुनेगा। तो फर्स्ट डे में जो 100 सुन रहा है उनका नंबर अगले 30 दिन के बाद आएगा। तो अगर किसी जज के पास में 6,000 फाइल पेंडिंग है तो उसका 2 महीने बाद नंबर आएगा। तो दिस इज़ द रीज़न, द पेंडेंसी इज़ द रीज़न। और पेंडेंसी को कौन फिक्स करेगा? सरकार फिक्स करेगी।
सरकार कैसे फिक्स करेगी? सरकार का एक बजटरी एलोकेशन होता है फॉर द जुडिशरी, जो सरकार बिल्कुल सही तरह से नहीं कर रही है। लोग इसके बारे में नहीं सोच रहे हैं, लोग सरकार को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, लोग सीधा जजेस को ब्लेम कर देते हैं, वकीलों को ब्लेम कर देते हैं, कोर्ट्स को ब्लेम कर देते हैं। तो भैया आप गूगल पे जाके चेक कीजिए कि गवर्नमेंट कितना बजट एलोकेट करती है जुडिशरी के लिए। आप उसके बाद में जजेस को ब्लेम करना, जजेस जो है इतना वकील एक बार को मैं कह सकता हूँ है कहीं ना कहीं जिम्मेदार आज की डेट में, क्योंकि पेंडेंसी है तो एक एडजॉर्नमेंट 3-4 महीने कॉस्ट करती है। वकील कहीं ना कहीं रीज़न है, बट जजेस मैं कहूँगा दे वर्क रियली हार्ड, दे आर रियली वर्किंग हार्ड ऑन फाइल्स। और माइंड यूज़ करना कंटिन्यूसली, इट्स नॉट अ ईजी टास्क। आप एक बुक निकाल के पढ़ के देखिए, आप कितने देर उसे कंटिन्यूसली पढ़ पाएंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड कि पढ़ना और समझना और डिलीवर करना कितना मुश्किल काम है। तो देयर इज़ अ लिमिट फॉर अ पर्सन, उसको छुट्टियां भी चाहिए, उसको वेकेशन भी चाहिए, उसको सब कुछ चाहिए। लेकिन आप इसे कैसे फिक्स कर सकते हैं? आप नंबर ऑफ जजेस बढ़ा दीजिए, सेम कोर्ट में शिफ्ट में आप काम करवाइए, कोर्ट को सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक चलाइए, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टाफ बढ़ा दीजिए जज का। तो ये सरकार को ही करना पड़ेगा बजट एलोकेशन करके, जो सरकार नहीं कर रही है। तो आप इसको समझिए थोड़ा सा, जो लोगों का गुस्सा पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट तक, ये बहुत ही, और अभी रिसेंटली दोबारा से झारखंड हाई कोर्ट में भी ये हुआ है। लोग उसको सीनियर एडवोकेट बोल रहे थे, बट ही वाज नॉट सीनियर एडवोकेट, ही वाज जस्ट प्रैक्टिस को काफ़ी टाइम हो गया था उनकी को, ही वाज ओल्ड एज्ड पर्सन। और उन्होंने भी जज को जो है थोड़ा सा, मैं उसको गलत मानूंगा, ही इज़ नॉट सपोज टू डू इट। वो इमोशंस में नहीं बहना होता एडवोकेट को। सो ही वॉज समवेयर रॉन्ग जज को इस तरह से बोलना। ही शुड हैव अंडरस्टूड कि जज की अपनी लिमिटेशंस हैं। हाँ, कई बार बहरों को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत होती है। तो वो आप ऑब्ज़र्व भी करेंगे कि रिसेंटली जब से जूता कांड सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, तब से गवर्नमेंट के जो डिसीजन अगेंस्ट द गवर्नमेंट है उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है। तो ये तो फ़र्क पड़ता है। अभी रिसेंटली आप जितने भी जजमेंट्स देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो उसमें थोड़ा सा फ़र्क जो है आता है। तो ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट कहीं ना कहीं होता है। दे हैव हर्ड कि पीपल आर नॉट हैप्पी, बट एनी हाउ फॉर द पेंडेंसी इट इज़ नॉट द जजेस, क्योंकि वो छुट्टी, जजेस छुट्टी पे जा सकते हैं, कोर्ट छुट्टी पे नहीं जाना चाहिए। कोर्ट हैज़ टू कंटिन्यूसली वर्क। अगर जज छुट्टी पे जा रहा है तो जाएगा ही वो तो, ठीक है जी। चलिए, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी दिवाली टू एवरीबडी वंस अगेन।